देखो करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच निकालनी है आपको, इनिशियली एंड फाइनली। तो आपको पता है कि फाइनली का मतलब क्या है? फाइनली का मतलब है कि बहुत देर हो गई सर्किट को बने हुए, बहुत देर क्लोज करे हुए हो गई आपको। तो फिर आपको पता है कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट जीरो होती है, तो फाइनली का आंसर तो जीरो होगा इसमें। ठीक है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए बेटा थोड़ा भी डाउट हो जिसको। ठीक है ना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स हैं। ठीक है ना, तो एक भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह। सर इसका 10 होगा ना, 5 पे होगा। कब कह रहे हो आप? 10 होगा। फाइनली? नहीं सर, फाइनली इनिशियली। हाँ, इनिशियली देख लेते हैं। देखो कितना हो गया कि आपका 4 है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा सर्किट। तो 2 और 2 पैरेलल में 1 नहीं हो जाएगा इनकी जगह? और इनकी जगह यस 1 हो सर। गया, तो आपका करंट कितना होगा? 100/5, 20 एम्पियर। अच्छा, कैपेसिटर वाली ब्रांच से पूछा था, हाँ तो आधा करना पड़ेगा ना, ये तो टोटल करंट आया 20 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट 20 एम्पियर है, तो आपका एक इस कैपेसिटर वाली ब्रांच से कितना जाएगा? 10 एम्पियर आंसर होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा बेटा इसको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है इस तरह की बातों में कि हम स्टेडी स्टेट और इनिशियली का क्या मतलब है? आरसी सर्किट्स में, इनको आरसी सर्किट बोलते हैं जब कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों लगे। ठीक है ना, काफी फेमस टॉपिक है जो आपको बुक्स में हमेशा आपके पैकेज में भी ध्यान रखना है। कैपेसिटर वाले पैकेज में नहीं मिलेगा, इसके अच्छे क्वेश्चंस आपके पूरा एक काफी बढ़िया एक वो बना रखा है मैट्रिक्स मैच, करंट के पैकेज में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पूरा यूज हो गया ना इसमें। तो ये आपको आरसी सर्किट के प्रॉब्लम्स पैकेज में करंट वाले चैप्टर में, करंट वाले पैकेज में मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, कहीं आप सोचे आरसी सर्किट पे आता ही नहीं क्या, तो सारे प्रॉब्लम उसमें ही हैं आपके करंट वाले पैकेज में, आरसी सर्किट। ठीक है, तो ये देखो आप एक बार इसमें बताओ आप क्या करोगे। सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ स्विच कैपिटल एस ओपन। कैपिटल एस स्विच ओपन है, ये आया हुआ सर्किट है, कभी वो 2007 में जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, स्विच कैपिटल एस ओपन है आपका, तो व्हेन द स्विच कैपिटल एस इज क्लोज देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स। ये आपको ये बताना है कि पहले स्विच ओपन है तो इधर से कोई करंट पास नहीं हो सकता, फिर आपने स्विच क्लोज कर दिया तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स। तो काफी प्रैक्टिस कराई गई थी आपको इन चीजों की, शायद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, कि वाई टू एक्स कितना चार्ज फ्लो के गया ये निकालना है। ठीक है ना, कि वाई टू एक्स कितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है ये आपको निकालना है। तो आपको जो मेथड था उसके दिमाग उसके उस तरह से आपको यही समझ में आ रहा है कि आप वाई टू एक्स दो प्लेट्स कनेक्टेड है, अगर इन दोनों प्लेट्स का फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके अलावा कोई और कुछ सोच रहा है तो बताओ, सबकी सोच यही थी कि नहीं? जिसकी यही थी बेटा उसी से एग्जाम में होना है डायरेक्टली, ना होना ही नहीं। ठीक है ना, वाई टू एक्स पूछा है कितना चार्ज फ्लो के गया, तो वाई टू एक्स आप चलोगे तो दो कैपेसिटर की प्लेट्स पहुंची है। अब सीधी सी बात है ना बेटा, इनका चार्ज यहीं से तो रास्ता है, और कहाँ रास्ता है, कैसे चेंज हो जाएगा चार्ज बताओ? ठीक है ना, इन दोनों प्लेट्स का जो चार्ज चेंज होगा वो इसी रास्ते से तो होगा, वाई टू एक्स वाले से। तो ये जो प्लेट है 3 माइक्रोफेरेड की राइट प्लेट और 6 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट प्लेट, जैसे ये मैंने यहाँ बना रखा है सेकंड और थर्ड प्लेट। ठीक है, तो क्या आप सबको यही दिख रहा है क्या जो पहला मैंने लिखा है? कि जो आंसर है वो यही है, 2 और 3 का प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस 2 और 3 प्लेट का इनिशियल चार्ज। तो जब स्विच ओपन है तब तो आपका क्या है, सीरीज में है ना, तो सीधी सी बात है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये भी क्लियर हो गया कि आपको कि इनिशियल तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो चार्ज है दोनों प्लेट का मिला के। ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, और बहुत जल्दी होनी चाहिए देखते ही। इनको क्लियर करने में किसी को टाइम लग रहा है या दिक्कत आ रही है तो वो जरूर मेरे से बात करे अभी। बताइए नमन, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको इसमें? हाँ सर क्लियर है। ओके, भाभी आप हो क्या क्लास में? यस। ओके बेटा, तो ये दोनों बातें समझ आ गई हैं आपको बिल्कुल, कि वाई टू एक्स चार्ज फ्लो होने का मतलब क्लियर है आपको? ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कैसे निकालेंगे चार्ज फ्लो? बताइए। वाई टू एक्स जाएंगे तो आपको दो ही प्लेट मिल रही है, सेकंड और थर्ड, तो इन सेकंड और थर्ड का मिला के फाइनल चार्ज माइनस सेकंड और थर्ड का मिला के इनिशियल चार्ज। और इनिशियली आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ नहीं दिया हुआ तो हम कभी मानेंगे नहीं कि पहले से चार्ज थे जब ये कनेक्शन बनाया, क्या मानेंगे? चार्ज। तो इस पर फिर चार्ज भी नहीं आ सकता इनिशियली। उस सब देखो क्लियर है ना ये दोनों स्टेप्स?
दिक्कत तो नहीं यस है? सर। हाँ नो सर। ओके, अब स्विच आपने क्लोज कर दिया तो अब आपको निकालना है कि इन पर चार्ज कितना होगा। तो सीधी सी बात है, KVL। स्विच क्लोज कर दिया तो आपकी फिर भी करंट कैसे जाएगी? देखो दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है बेटा। करंट ऊपर तो इधर तो नहीं जा सकती इनमें, तो करंट ऐसे जा रही है। तो क्या आपको चार्ज निकालने में दोनों कैपेसिटर का दिक्कत है क्या? अब इस सर्किट को देखते हुए, स्टेडी स्टेट को, आपको इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर नहीं हो जाएगा? यहाँ 0 माना है या 9 मान लिया, तो इसके अक्रॉस कितना है? 9 माइनस एक्स कह दो, और इसके अक्रॉस कितना है? x माइनस 0। तो चार्ज आ रहा है ना दोनों, बताओ। ठीक है, तो क्या करोगे? करंट कितनी चल रही है इसमें? करंट चल रही है 9/9, 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपको y निकालना है, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 माइनस Vy/3, तो Vy कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। बहुत ही, आप कैसे भी कर लो, अब आपकी मर्जी है, आप बहुत सारे हथियार हैं आप। ठीक है ना, आप डायरेक्ट I इंटू आर से पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। 3 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, ये निकाल के लिख रहा हो तब भी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस, I इंटू आर से इसके अक्रॉस डायरेक्ट मिल जाएगा। Vy अलग से निकालने की भी जरूरत नहीं। देखो कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना इस रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ कोई कुछ नहीं है ना बेटा, यहाँ का पोटेंशियल अलग नहीं हो सकता, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। ठीक है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग नहीं हो सकता। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इसके अक्रॉस है, I इंटू आर। आई कितना निकाला? 1, तो 3 वोल्ट आ गया इसके। ठीक है ना, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? 3 माइक्रोफैराड, तो 9 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया इसके। ये ज्यादा पोटेंशियल है तो +9 माइनस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जितना इसके अक्रॉस है। इसके अक्रॉस कितना? I इंटू आर, 1 एम्पियर करंट, 6 वोल्ट। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एक लाइन का प्रॉब्लम आया। ठीक है ना, 6 वोल्ट। तो आप क्या करोगे इसमें? 6 वोल्ट हो गया है तो 6, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 6 माइक्रोफैराड, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36 माइक्रो कूलम। तो इन दोनों प्लेट का मिला के चार्ज कितना हो रहा है? देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ध्यान से करना। इधर पोटेंशियल ज्यादा है तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया मिला के इन पर? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? -9 + 36, 27 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया। बताइए बेटा, बात क्लियर है इतनी? 27 माइक्रो कूलम चार्ज है दोनों पर मिला के, इन दोनों यस प्लेट। सर। यस सर। स्विच क्लोज करने के बाद तो बस यही आपका y2x जाने वाला चार्ज हो गया, मिला के इनिशियल 0 था। आंसर कितना हो जाएगा? 27 माइक्रो कूलम। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत तो